घर में बहुत ही गरीबी का आलम होता है। जैसे तैसे घर का गुजारा चलता। पति दिव्यांग होते हैं, इसलिए वो कोई काम नहीं कर सकते। लिहाजा महिला ने सोचा कि कोई ढंग की नौकरी मिल जाए तो घर का खर्च चल जाएगा, कुछ पैसे कमा लूँगी। लेकिन कहीं कुछ काम बन नहीं पा रहा होता है। तभी उस महिला को एक दूसरी महिला ने राय दी कि बहन, क्यों ना तुम कहीं जो है छोटा मोटा काम कर लो। जैसे कई बड़े घरों में लोगों को जो है खाना बनाने वाले की ज़रूरत होती है, तुम क्यों ना खाना बनाने का काम शुरू कर दो। तुम घरों में जाकर खाना बना दिया करो, इस तरह लोगों को पका पकाया खाना मिल जाएगा और तुम्हें उसके एवज में कुछ पैसे मिल जाएंगे। महिला ने सोचा हाँ, बात तो ठीक है। तो उस महिला ने लोगों के घरों में खाना बनाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे 2-3 घरों में उसे काम मिल गया। अब घर पे दूसरों घरों का खाना बनाकर उसे जो पैसे मिलते उससे उसका परिवार चलना शुरू हो जाता है। लेकिन आमदनी इतनी नहीं होती जिससे ढंग से उसका परिवार चल सके। बढ़ती महंगाई और कम आमदनी की वजह से परिवार सही से अपनी ज़िंदगी गुजार नहीं पा रहा होता है। अब माँ तो माँ होती है, उसको लगातार अपने बच्चों की बढ़ती उम्र, घटती आमदनी और बढ़ती परेशानियों को देखकर वो लगातार परेशान रहती। इसी बीच जो है किसी रिश्तेदार ने उसकी मुलाकात जो है लखनऊ में रहने वाले एक नौजवान से करवाई। उस नौजवान ने कहा कि मेरे पास जो है एक बावर्ची का वीज़ा है। ओमान में एक शेख को एक खाना पकाने वाली महिला की ज़रूरत है। अगर तुम कहो तो मैं तुमको भेज दूं और इस तरह तुम्हें पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे। तुम वहीं रहना, उनका काम करना, इस तरह तुम्हें पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे और जो है तुम्हारा परिवार भी अच्छा से चलेगा, बच्चे पढ़ जाएंगे और तुम जो हो आराम से अपनी ज़िंदगी जीना। महिला पहले तो थोड़ा सा कतराई, फिर लेकिन जो रिश्तेदार थे उन्होंने जब मिलवाया तो जाहिर सी बात है महिला को भरोसा भी हो गया। अब वो महिला तैयार हो जाती है, जिसके बाद उस एजेंट ने उस महिला को ओमान भेज दिया। लेकिन अब वो महिला बुरी तरह से ओमान में फंस चुकी है। परिवार को ये भी नहीं पता कि उनकी माँ जिंदा भी है या इस दुनिया से जा चुकी है। अब परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। कुछ दिनों पहले परिवार से महिला ने बात करते हुए कहा कि बेटी, मुझे कुछ भी करके बिटिया यहाँ से वापस बुला लो, मेरी हालत बहुत ख़राब है। माँ से ये आखिरी बात होने के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। तो वहीं एजेंट ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। अब पूरे परिवार को सिर्फ सीएम योगी और पीएम मोदी से उम्मीद है कि वो जो है उनकी माँ को ओमान से वापस हमवतन लेकर आए। ये सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर से आई है, जहाँ जाजमऊ बड़ी फेमस जगह है। जाजमऊ और वहीं एक बस्ती है दीदार नगर। इसी बस्ती में फरीदा रहती है। फरीदा अपने परिवार के साथ रहती। पति रफीक दिव्यांग हैं। तो वहीं फरीदा के 2 बेटे हैं, अमन और अजमत छोटे बेटे हैं, और 2 बेटियां हैं, शाहीना और फातिमा। इसमें फातिमा की शादी हो चुकी है, शाहीना घर पर अभी जाजमऊ में ही रहती है। फातिमा की शादी लखनऊ में हुई होती है। बेटी के ससुराल वालों ने ही फरीदा को उस नौजवान एजेंट से मुलाकात करवाई, जहां वो जो है लखनऊ के ठाकुरगंज का रहने वाला होता है। उस एजेंट ने फरीदा की हालत को देखा और फरीदा से कहा कि मेरे पास एक बावर्ची का वीज़ा आया हुआ है, तुम चाहो तो चली जाओ ओमान। एजेंट ने तकरीबन 2 महीने पहले यानी 28 अक्टूबर के रोज़ फरीदा को ओमान भेज दिया। ओमान और सबसे बड़ी बात, परिवार का आरोप है कि ओमान भेजने के लिए एजेंट ने फरीदा का मेडिकल तक नहीं कराया। ओमान पहुंचने के बाद फरीदा ने बाकायदा अपने परिवार को फ़ोन भी किया और बेटी से बात करी। बेटी को बताया, शाहीना मैं जो हूँ ओमान पहुँच चुकी हूँ और सही सलामत हूँ, तुम लोग बिल्कुल परेशान मत होना और फिर हम कल बात करते हैं। ये कहते हुए फरीदा ने फ़ोन काट दिया। पर परिवार को भी तसल्ली हो गई, कम से कम जो है माँ सही सलामत पहुँच गई है। अगले दिन जो है फरीदा ने कॉल किया अपनी बेटी को, बेटी से बात करी, उसे बताया कि शाहीना मैं जो हूँ यहाँ पर मुझे खाना बनाने की नौकरी मिल गई है और मैं अब इस घर में ही रहूँगी, यहीं मैं खाना बनाऊँगी और सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, बातचीत होती रही। आज से तकरीबन 12 दिन पहले की बात है। फरीदा ने जो है शाहीना ने, यानी जो कानपुर में उनकी बेटी है, उसने अपनी माँ फरीदा को कॉल किया। दोनों माँ बेटी में बातें हुई। उस वक्त जो है शाहीना ने अपनी माँ फरीदा से पूछा कि अम्मी अभी तक तनख्वाह नहीं आई क्या? इस पर फरीदा जवाब देती, बेटिया परेशान ना हो, बस 2 दिन के बाद तनख्वाह आ जाएगी। ये बात हो गई और उसके बाद फ़ोन रख दिया जाता है। उसके बाद 2 दिन जब गुजर जाते हैं तो बेटी शाहीना अपनी माँ फरीदा को कॉल करती है। लेकिन जब वो कॉल करती है तो फरीदा का फ़ोन स्विच ऑफ होता है।
तो सभी ने सोचा हो सकता है बैटरी ख़त्म हो गई हो या काम में फंसी हो, ना ध्यान दिया हो। लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ के पहले कुछ घंटे गुजरे, फिर उसके बाद कई दिन गुजर गए, लेकिन फ़ोन ऑन नहीं हुआ, जिससे यहाँ परिवार की परेशानियां बढ़ना शुरू हो गई। परिवार लगातार फरीदा से बात करने की कोशिशें करता रहा, फ़ोन ट्राई करता रहा, फिर जैसे तैसे इधर उधर से लिंक निकाल कर बड़ी मुश्किल से परिवार की बात जो है फरीदा से हो जाती है। फरीदा ने अपनी बेटी शाहीन से यही कहा कि बेटी यहाँ कुछ ठीक नहीं है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, कुछ भी करके मुझे वापस बुला लो। और यहाँ पर कुछ हिंदुस्तानी औरतें हैं जो पहले से ही फंसी हुई हैं। माँ की बात सुनना था कि परिवार पर बिजली टूट पड़ी। मानिए बेटी शाहीन के कानों में किसी ने पिघलता हुआ शीशा डाल दिया हो, फिर उसके बाद ये फ़ोन कट जाता है। अब उसके बाद से लगातार फरीदा का फ़ोन स्विच ऑफ है। अब परिवार को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो करें क्या। तो वो भागे भागे लखनऊ आते हैं, लखनऊ में उस एजेंट से मिलते हैं। एजेंट से वो कहते हैं कि भाई साहब देखिए, मेरी माँ वहाँ फंस गई है, उससे कुछ बात भी नहीं हो पा रही है, और उन्होंने ये बताया कि वहाँ पर जो है चीज़ें ठीक नहीं हैं और उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, उन्हें वापस बुला लीजिए। परिवार शुरुआत में तो उस एजेंट ने जो है टाल मटोल शुरू कर दी, अपना पल्ला झाड़ लिया, जो अमूमन एजेंट करते हैं, उसने तो अपना पल्ला झाड़ लिया। लेकिन बेटी शाहीना को समझ में आ गया कि ये अब जो है धोखेबाजी कर रहा है, ये हमारा सपोर्ट नहीं करेगा। लिहाजा शाहीना ने सीधे तौर पर उसे धमकी दी, उसे कहा कि अगर तुमने मेरी माँ को वापस नहीं लाया, तुमने मेरी मदद नहीं की, तो मैं तुम्हारी शिकायत पुलिस से कर दूंगी। एजेंट का ये सुनना था कि वो आग बबूला हो गया। शाहीना ने कहा कि शाहीना के मुताबिक एजेंट ने कहा है कि अब तुम 1.5 लाख रुपए और दो, अगर तुम्हें अपनी माँ वापस चाहिए तो 1.5 लाख रुपए लाकर मेरे पास जमा करो, अगर तुम 1.5 लाख रुपए नहीं ला सकती तो अपनी माँ को भूल जाओ। ये कहते हुए एजेंट ने पूरे मामले से उनकी माँ से पूरी तरह पल्ला झाड़ लिया है और लगातार परिवार फरीदा से बात करने की कोशिश कर रहा है, फ़ोन किया जा रहा है, लेकिन उनका कॉल लगातार स्विच ऑफ है। फरीदा वहाँ ओमान में फंसी हुई हैं, उनकी हालत ख़राब है, उनकी तबीयत ख़राब है, तो वहीं उनका परिवार कानपुर के जाजमऊ में रहता है, यहाँ मातम पसरा हुआ है। लगातार परिवार फरीदा से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनसे कोई बात नहीं हो पा रही है। अब परिवार को सिर्फ पीएम मोदी और सीएम योगी से उम्मीद है कि वो इस मामले में कुछ करें और फरीदा को वापस लेकर आएँ, वो एक्शन लें और ओमान की सरकार से बात करें, वहाँ के एम्बेसी पर दबाव डालें और फरीदा को ढूंढकर वापस इंडिया लाया जा सके। इस मामले में फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस तफ्तीश शुरू कर चुकी है। वहीं पुलिस का कहना है कि तफ्तीश के बाद ही कोई एक्शन लिया जाएगा। बहुत जल्दी की ऐसी अच्छी घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।